के काफिले पर आतंकवादियों ने जो हमला किया था, एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। और संसद लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में 25 सांसदों को निलंबित कर दिया था लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने। आज इनका निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देशव्यापी कांग्रेस ने इस पर प्रदर्शन करने की बात कही है। निलंबित सांसद इस वक्त हमारी सहयोगी अंजना के साथ हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अंजना के पास। शुक्रिया सईद। हम मौजूद हैं संसद के बाहर और यहाँ पर रंजन हमारे साथ है और निनोर एरिंग साहब हमारे साथ हैं। दोनों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक घमासान के मूड में कांग्रेस पार्टी दिख रही है, वो कहाँ तक पहुंचता हुआ पूरा मामला दिखता है। रंजन जी, अब तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जरा रेल हादसे पर बात हो जाए, क्योंकि सुरेश प्रभु और दिग्विजय सिंह के बीच एक अलग, क्या रेल हादसे के नाम पर कम से कम अब संसद चलेगी? सुरेश प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं संसद में बयान देना चाहता हूँ इस पर। देखिए, अब ये हमारे पार्टी लीडर पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक रेल हादसा ही नहीं है। जिस तरह से ये हादसों पे हादसा कर रहे हैं और उस पर एक डिक्टेटरशिप की तरह सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक लोकतंत्र की हत्या है, जिसको हमारी पार्टी ना सहेगी, ना ही आगे भविष्य में सहने का इरादा रख रही है। 28 लोगों की जान गई है, क्या उस नाम पर कम से कम संसद चलेगी? देखिए, जिस प्रकार से दिग्विजय जी ने अपना बयान दिया है, ये उसका निजी बयान है। हमारा पार्टी की ओर से तो कुछ नहीं आया अभी तक, लेकिन फिर भी उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब हमारे बहुत ही प्रेम से भरा हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय रेल मंत्री, उन्होंने एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जब उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने उसका त्यागपत्र दिया था। इसमें हमको राजनीतिक ये नहीं करना चाहिए हमको, तो इसमें राजनीतिक दर्जा हमको नहीं। हम रेल मंत्री को बयान देने देंगे? रेल मंत्री को तो बयान उसको देना होगा, क्यों उनको देना होगा कि किस कारण से उन्होंने इसमें रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का किस प्रकार से उन्होंने ये कदम लिया है। अभी जैसे हमने अखबारों में देखा है कि अभी तक ऑलरेडी वो वहाँ जितने जो बचे हुए बोगी थे उनको वापस स्टेशन पे लाए, जितने भी वह राहत और सामग्री की वो जो काम चल रहा है वो सब चल रहा है। तो ये अच्छी बात है, क्यों हम भी उसमें बाधा नहीं डालना चाहे, और इसमें हम राजनीतिक तौर पे हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन लेकिन जो हर चीज में तो आप लोग बाधा डाल रहे हैं, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है? क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है? मैं कई बार बोला हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आप क्योंकि पिछले सत्र आपको चलने नहीं दे इसलिए आप भी कर रहे हैं। ऐसा नो, इट इज नॉट दैट। हमारा मुद्दा सीधा साधा है कि हमारे 3 मंत्रियों, दागी मंत्रियों को उनको इस्तीफा देने के लिए हमारा मांग है। 3 मंत्रियों के बाद रंजीता जी गारंटी देंगे आप? ये तो अनंत है ना, ये तो अनंत है। कोई कहीं पर घोटाले का नाम आएगा, ना केस चले, ना कुछ चले, ना वकील ना दलील, इस्तीफा दो, नहीं तो संसद नहीं चलने देंगे। देखिए, जिस तरह से ये गवर्नमेंट को चला रहे हैं और जिस तरह से इतना बड़ा व्यापम का घोटाला हुआ, जिस तरह से सरेआम एक राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं और सुष्मिता जी विदेश मंत्री हैं और रिस्पॉन्सिबल सीट पर बैठ के आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलाने दे रहे हैं। ये सदन का ही काम है कि आवाम को सत्ता पक्ष की गलतियों से अवगत कराना ही अपोजिशन का फर्ज होता है, और हम वही कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर ये गलतियां करेंगे और इतने बड़े बड़े घोटाले करेंगे, फर्स्ट टाइम ये घोटाला है जिसमें 46 लोगों की हत्या हो गई, तो ये देश से और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसको हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? लेकिन वो बीजेपी का कहना है कि फिर तैयार है ये कहने के लिए कि मॉनसून सत्र अगर धुला है तो सोनिया गांधी की वजह से धुला है। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल रहे हैं। ये हमेशा सत्ता पक्ष की होती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चले, विपक्ष को किस तरह से विश्वास में लेंगे। आप मीटिंग ही इतनी कम करते हैं, आप मैक्सिमम अपने जितने भी अमेंडमेंट है उसको अध्यादेश लाके पास कराते हैं। आपकी मंशा तो पहले ही अपोजिशन को साथ में लेने की नहीं है। आपके दिमाग में ये घुस चुका है कि हम इतनी फुल मेजॉरिटी में हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भाई अगर हम कम भी हों, लेकिन ये लोकतंत्र है, अगर आप गलत करते हैं तो प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, ताकि तमाम लोगों को पता चल सके कि आप किस तरह की राजनीति और सत्ता पक्ष में। एक मूड ये भी है क्या एरिंग साहब कि हमने 2 चीजों पर, लैंड बिल पर बैकफुट पर डाल दिया है। मतलब आप लोगों ने कहीं से खून चख लिया है कि अब तो भाई किसी भी हाल में नहीं करेंगे, हर चीज पर यू टर्न करवा के मानेंगे। आप सिर्फ हमारे कांग्रेस को आप दोषी ठहराएंगे? नहीं, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे, क्या राजनीतिक अड़ियलपन है? देखिए, हम जब इस
जमीन संशोधन के लिए हमने जो एक प्रस्ताव लाई थी और उसमें वो भी थे, बीजेपी उसमें समर्थन किया था। इसलिए हम तो कहेंगे कि बीजेपी तो पहले उसको समर्थन करके अभी उसी बैकफुट पे ही आ गया। जो हमने जो किसानों के हित में या जो लैंड ओनर्स के हित में हमने जो प्रस्ताव लाई थी, अभी जैसे उन्होंने कि हमने 6 संशोधन ऑलरेडी वापस ले लिया और 3 और बाकी है, तो 3 भी वापस आने का चांस है बोलते हैं। तो यही बात है, तब तो जो हमने जो प्रस्ताव रखा था उसी पे आप उसको सहमत करना था उसको। इस पे बात करेंगे। अभी और भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में ये भी पूछेंगे कि सस्पेंशन जब संसद से होता है प्लकार्ड दिखाने की वजह से, नारेबाजी से, तो किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से सस्पेंशन हुआ है। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रमोद तिवारी और केसी त्यागी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रमोद तिवारी और केसी त्यागी को आपने सुन लिया। साफ कहना है कि जब तक आप सस्पेंशन को, निलंबन को वापस नहीं लेंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे। तो आप लोग तो एकदम हीरो स्टार्स बन गए हैं, जितने लोग सस्पेंड हुए हैं। लेकिन ये क्या एग्जाम्पल है? मतलब बच्चों को कैसे बताएं, प्लाकार्ड कर रहे थे और हल्ला शोर मचा रहे थे, इसलिए हमें स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये लोकतंत्र में अधिकार होता है कि स्पीकर को सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत कर रहा होता है तो एज अ ऑपोजिशन हम अपने नारे के माध्यम से, प्ले कार्ड के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिस तरह से रूलिंग पार्टी काम कर रही है, जिस तरह की इग्नोरेंस है, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आप रिकॉर्ड देखिएगा कि 2-2 घंटे हम लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप प्रोसीडिंग को चालू रख रहे हो, जबकि हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। वो ऑर्डर में नहीं है, तब भी आप चलाए जा रहे हो। अब जिस तरह से सस्पेंशन हुई है हम लोग की, आज ऑल ऑपोजिशन साथ में है, तो उसकी कोई वजह होगी, क्योंकि ऑपोजिशन छोटी हो बड़ी हो। कल जेटली जी की स्टेटमेंट हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि भाई एक सूक्ष्मदर्शी पार्टी के मेंबर्स हाउस नहीं चलने देंगे, तो दिस इज राइट। 9 दिन हम लोगों ने नहीं चलने दिया, तो ये उनका अहंकार सामने आया कि भाई कैसे हो सकता है, इसलिए हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये अहंकार को दूर करके जो हम मांग रहे हैं, जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वो एज अ रूलिंग पार्टी आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अहंकारी होकर आप एरोगेंसी की तरह, हिटलर शाही की तरह सरकार चलाएं। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ। सस्पेंडेड एमपी, निलंबित सांसद, ये एक स्टिग्मा है, ये एक धब्बा है, या आपको लगता है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है? नहीं, ये तो हम कहेंगे, ये तो कोई नहीं चाहता है कि एक एमपी एक सस्पेंड हो। ये तो हम इसको धब्बा का रूप में लेंगे, लेकिन फिर भी अब किस कारण से हमको सस्पेंड किया उसको तो आपको जानना होगा। मेरे ख्याल से ये जो धब्बा लगाया है, ये रूलिंग पार्टी को खुद का धब्बा लग गया। और स्पीकर, मैं फिर कहूंगी कि स्पीकर ने प्रेशर में किया है, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को धब्बा नहीं लगा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को धब्बा लगा है। इससे पहले भी 26 साल पहले 64 एमपीज को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसकी वजह बहुत वाइटल थी। तेलंगाना वाला इशू बहुत वाइटल था, लेकिन प्ले कार्ड और हम अपनी मांगे कर रहे हैं, और जिस तरह से इस बार सस्पेंशन हुआ वो रूलिंग पार्टी पे धब्बा है, ना कि सस्पेंशन। 2 और सांसद हमारे साथ आ गए हैं, इनको आप दिखा दीजिए। 2 सांसद हमारे साथ और आ गए हैं, इधर से भी आ गए हैं, दूसरी तरफ से सांसद सुबोध जी दिखाइए। 4 सांसद अब हमारे साथ हो गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। गतिरोध जारी है, लेकिन इस गतिरोध के पीछे ये भी जानेंगे कि जब जब कहती है कांग्रेस पार्टी कि आप भी यही करते थे, तो क्या रेस में लग गए हैं कि ज्यादा दिनों तक कौन संसद को रोक पाता है? रिकॉर्ड है, ये रेस है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक। उसी संसद के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर हंगामा रोज शुरू होता है और वहीं पर उसका समापन हो जाता है। हमारे साथ 25 में से 7 ऐसे सांसद यहां पर मौजूद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। इधर से चंद्रप्पन साहब हमारे साथ हैं, मुनियप्पा साहब हमारे साथ हैं, रंजीता रंजन जी हमारे साथ हैं, सुष्मिता देव जी हमारे साथ हैं, राजीव जाटव साहब हमारे साथ हैं, साटव साहब हमारे साथ हैं, और नीनोंग इरोंग साहब हमारे साथ हैं, और साहू साहब हमारे साथ हैं। सबसे चर्चा कर रहे हैं, उस सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ देश जी कहती हैं सोनिया गांधी की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये सत्र अगर धुला है तो सोनिया गांधी उसके लिए जिम्मेदारी ले। क्या जवाब होगा? पहले तो हम सोनिया जी को सोनिया गांधी जी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि दागी मंत्री को वो चाहते हैं या देश का विकास चाहते हैं। आज जीएसटी बिल रुका हुआ है,
बहुत सारे बिल्स रुकी हुई है। किस लिए? दागी मंत्रियों को बचाने के लिए। जो पार्टी चुनाव से पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस अमल करेंगे, आज उन्हीं दागी मंत्रियों को बचाने के लिए देश का काम रुका हुआ है, देश का नुकसान हो रहा है। ये सवाल सरकार को कीजिए आप। कितने इस्तीफे चाहिए कुल आपको? कितने इस्तीफे? जितने भी दागी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस्तीफे चाहिए। आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है ना, तो 3 पे आप लोग मान जाएंगे, फिर लिख के दे देंगे कि संसद चलने उनके दागी मंत्री के लिस्ट में अगर 100 लोग हैं, हम 100 का इस्तीफा मांगेंगे। अरे कुछ आप टेंटेटिव सामने तो रखेंगी ना कि ये 2 चाहिए इस्तीफा, 3 चाहिए इस्तीफा, क्लैरिटी। मैडम, कांग्रेस पार्टी दलाली नहीं करती। वी डोंट नेगोशिएट ऑन प्रिंसिपल्स। ये शर्मजनक प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं। जितने बार दागी मंत्री निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी इसी तरह विरोध करेगी, वो तैयार रहें। साटव साहब, ये क्या लैंडविल पर जो यू टर्न एक तरह से सरकार का दिख रहा है, ये सवाल मैंने एरोंग साहब से भी पहले पूछा था कि उसकी वजह से आपको लग रहा है कि हमने तो खून चख लिया है, अब तो हर हाल में दबाव बना के रखना है, सत्र धुले तो धुले। क्या पहले 1 साल में काम नहीं हुआ? 120% काम हुआ, 120% काम हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं। जो 120% काम पहले 1 साल में हुआ, तो ये सभी पार्टी का श्रेय है। ये कांग्रेस का श्रेय है, टीएमसी का है, एनसीपी का है, शिवसेना का है, क्या ये अकेले बीजेपी का है? क्या नहीं है। पिछले कई सालों में 120% काम पहले साल हुआ। तो अब ये क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है, सदन के शुरू होने के पहले गृह मंत्री जी ने कहा था ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, कोई इस्तीफा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अगर रूलिंग पार्टी का ये माइंडसेट है कि डिस्कशन तो करेंगे लेकिन गलती करने वाले को बचाएंगे, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है साहू साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मुनियप्पा साहब के पास, क्योंकि मुनियप्पा जी जब आए थे तो रंजीता रंजन जी से लेके सब बोलने लगे कि सबसे ज्यादा लड़ाई आप ही ने लड़ी है संसद में। बोल भी लिया, इनकी तो आवाज भी बैठी हुई है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई आप ही ने लड़ी है। मतलब किसी भी हाल में अब हर फ्रंट पे आप पीछे झुका के छोड़ेंगे, सोच लिया? डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने का इनका जिम्मेदारी है, हाउस चलने का इनका जिम्मेदारी। आप देख लीजिए, यूपी सरकार में गुलाम नबी आजाद था, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, प्रियजन दास मुंशी था, कमलनाथ, कैसा हाउस चला है। महाजन भी है एनडीए का, प्रधानमंत्री वाजपेयी के टाइम में कैसा हाउस चला है। हाउस चलने का जिम्मेदारी इनका संबंध है, सारी जिम्मेदारी उनकी है सर। हाँ, पूरा उन्होंने तो आप लोग क्या, उन्होंने पूरा फेल हो गया। इसके बारे में ये स्थिति आगे बढ़े। सर इस पे तो क्लैरिटी दो ना, आप कितना इस्तीफा चाहिए? मेरा मन में थोड़ा दुखी है। मेरा स्पीकर ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। सारे देखता है, बहुत विपक्ष को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। उनको मन में क्या है, उनको अवकाश देना पड़ेगा। ये नहीं होगा। एक ही साइड देखता है, क्या करेगा मैं? एक ही साइड। आपको लग रहा है कि स्पीकर पार्शियल है? ये मेरा मन में ऐसा है। मैं आग्रह करता हूँ, ये स्पीकर सबका ऊपर है, सबको लेकर जाना ये इनका जिम्मेदारी है। ठीक है। एक सवाल मैंने पहले पूछा था जब आप लोग नहीं थे, और वो सवाल मैं आपसे साहू साहब से शुरू करना चाहती हूँ कि सस्पेंडेड पार्लियामेंटेरियन, निलंबित सांसद एक धब्बा है, या जिस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है आपको लगता है कि ये बहुत खुश होने वाली और गौरवपूर्ण बात है? निलंबित सांसद का जहां तक प्रश्न है, ना तो ये गौरव की बात है, ना कोई धब्बे की बात है। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है विपक्ष की भूमिका निभाने का, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष की जो कारगुजारियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको उजागर करना हमारा काम है, और वो हम लोग सदन के अंदर कर रहे हैं। सर छत्तीसगढ़ से आप आते हैं जी, मैं कितने मुद्दे उठा पाए आप वहाँ के लोगों के? छत्तीसगढ़ के लोगों के बहुत मुद्दे मैंने उठाए पिछले सत्र में, और जितने मुद्दे मुझको पहली बार सांसद बन के आना और इतनी बड़ी संसद में जितनी समय हमको मिलता है, उसमें अलग अलग समुदायों के, अलग अलग रोजगार के, स्थानीय भर्ती, बाकी मुद्दे जो उनके हैं वो अगले सत्र का भी इंतजार करें। कौन से मुद्दे का अगले सत्र में इंतजार करें? क्योंकि ये सत्र तो नहीं चल रहा, तो आपको अगले जितने मुद्दे और में हम उठा तो रहे हैं ना।
इस सत्र में उठा रहे हैं। अगले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? भ्रष्टाचार के मुद्दा है, वो निर्माण का मुद्दा है, सब मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं, उसको उठाना सबसे पहली आवश्यकता थी, वो उठा रहे हैं। ठीक है। मैं एक बात हाँ। जल्दी अगर करेंगे आप, नहीं सर, आप प्लीज बोले। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये निलंबन या कांग्रेस ने सदन चलने नहीं दिया, इतना करोड़ का नुकसान हुआ, मेरा एक स्पष्ट कहना है और आग्रह है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस बात को कह दें कि ललित मोदी ने कोई गलती नहीं की। अगर उसने गलती की है तो उसको विदेश जाने में मदद करने वाले दोषी नहीं है। ये सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, हमारा सारा मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अब यहीं पे क्लैरिटी थोड़ी सी घट गई। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे दें, आप कह रही हैं इस्तीफा हो। प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे और इस्तीफा भी हम मांगेंगे। हम चाहते कि देश सुने, जिस प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के हर राज्य में जाके पुकार के ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अमल करूंगा, हम उनकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि वो सुषमा स्वराज के पास खड़े हैं, ललित मोदी पे वो मेहरबान है, उसके सुनने के बाद हम इस्तीफा चाहेंगे। वो ग्रहण तो करे कि उन्होंने गलती किया है। धब्बा या गौरवपूर्ण निलंबित सांसद होना, ये तो जनता तय करेगी। हम देखिए, विपक्ष में कांग्रेस के 44 एमपीज है, वी आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन। ये और गलत होगा कि सरकार अपनी मनमानी करे, सरकार भ्रष्टाचार मंत्रियों को प्रोटेक्शन दे और हम चुप रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज बयान देना चाहती हैं, आप लोग बहस से भाग रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं, उनका बयान नहीं सुनना। हम लोगों की मांग है पहले इस्तीफा फिर बयान, क्योंकि जिस तरह क्या मतलब होगा उस बयान के? जिस तरह की कारगुजारी हुई है, जिस तरह का इन्होंने घोटाले किए हैं, पहले आप मैं कहती हूँ कि अगर आप बहुत सीनियर मेंबर हैं तो आपको खुद को, आपका अगर जमीर अलाउ करता है तो पहले आप इस्तीफा दें फिर जवाब दें। तो अभी क्या क्या है, मतलब इस्तीफा चाहिए तीनों का, प्रधानमंत्री का बयान भी चाहिए? प्रधानमंत्री का बयान इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के देश और आपके व्यूअर्स सुने कि जो प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस कहते थे वो सच था कि वो असत्य था। ये तो देश को सुनना चाहिए ना कि मोदी जी भ्रष्टाचारी मंत्री के प्रति उनके क्या ओपिनियन है। ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इरोंग साहब, ये सवाल तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया था सांसद वाला, मेरा सवाल आपसे वापस वही है, क्लैरिटी है क्या कि फाइनली आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि कहीं आप बस एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए तो नहीं सब कुछ कर रहे हैं, अपर हैंड। देखिए, ये तो हमारा पार्टी का जो सीनियर हाईकमांड का उनका भी एक निर्णय है, और हमारा जितने भी सांसद है, हाँ। हमने पहले ही निर्णय लिए थे कि नहीं, हम जब तक उनका त्यागपत्र हम स्वीकार, जब तक वो त्यागपत्र नहीं देती है या देता है, हम लोग उनको जो बहस में भी हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, बहस में शामिल नहीं होंगे। त्यागपत्र चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान भी चाहिए, निलंबन भी वापस चाहिए। निलंबन भी वापस? निलंबन वापस नहीं, निलंबन नहीं, विलंबन का भी संबंध नहीं, उन्हें 5 दिन किया, ठीक है करना। मैं स्वतंत्र डेमोक्रेसी में मुनप्पा जी निलंबित सांसद है। कांग्रेस आजादी के पहले, आजादी के बाद कितना फाइट किया, मैं इसके मुश्किल नहीं, मैं नहीं जाता हूं अंदर, मैं देखता हूं इस्तीफा देने बाद हो जाना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आप सबसे एक हाँ ना में जवाब लूंगी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब सवाल सुने। क्या अगर सरकार आज निलंबन वापस लेती है तो आप लोग प्लेकार्ड्स के बिना और वो जो जिस वजह से आपको निलंबित किया है वो छोड़ देंगे? नहीं। फिर करेंगे हम। क्या करेंगे? जब तक वो त्यागपत्र नहीं दे, हम उठाएंगे। मतलब प्लेकार्ड भी लाएंगे और शोर भी करेंगे? काला पट्टी भी लेके हम आए। आज भी है सर? एक बार दिखाइए। नहीं, हम अभी बाहर में, इसलिए हम नहीं दिखाते। बाहर में है लेकिन पॉकेट में है। जरूर है। इरोंग साहब के पॉकेट में है। अगर हम निलंबित से वो वापस लेते, फिर भी हम इसको पहन के ही जाएंगे। निलंबन वापस लेंगे, फिर भी ये काली पट्टी सर दिखा दीजिए, कुछ नहीं कर रही मैं। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। लेकिन वो कम से कम तेवर तय है, उससे साफ पता चल रहा है। मुनियप्पा साहब, निलंबन आज वापस लेते हैं और दिखाते हैं कि हम कदम वापस ले रहे हैं, फिर क्या रोकूंगा? हमारा पार्टी इसके बारे में आज 10 बजे को बैठक है। हाँ। बैठक में क्या निर्णय लेता है मैं देखना पड़ेगा। विलंबन को संबंध में मैं नहीं डिस्कस करेगा। मेरा हाईकमांड है, कमिटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, मैडम